अभी हम लोग कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, मतलब फंक्शन कॉल में ही आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शन कॉल में ही क्या है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। फंक्शन कॉल हम लोग देखे थे, ठीक है, उसी में हम लोग आगे अभी देखेंगे कॉल बाय वैल्यू, ठीक है, और क्या लिखेंगे कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, ये तीनों अभी एक साथ फिर से, तो ये तो लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, उसी एग्जांपल से कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस और फंक्शन कॉल भी देख लेते हैं। जैसे हम लोग क्या चाहते हैं कि दो नंबर है उसको स्वैप करना, ठीक है, स्वैप 2 डिजिट्स। ठीक है, इसका हम लोग छोटा सा प्रोग्राम में देखते हैं, उसी से ये तीनों टर्म हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं वाइड में। ठीक है, एक एग्जांपल पहले लिख ले रहे हैं, इंट ए कॉमा वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, 20 ये प्रिंट, ये बिफोर स्वैप, मतलब स्वैपिंग करने के पहले क्या था, %d। ठीक है, और ये स्वैप ए बी है। ठीक है, ये हो गया, ये स्वैप इंट x इंट y इंट टेम्प। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्वैप 2 डिजिट का हम लोग छोटा सा लिखे हैं प्रोग्राम, और इसी में समझते हैं। जैसे ये यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दिया गया, इनिशियलाइज कर दिए। ठीक है, ये प्रिंट बिफोर स्वैप 2 डिजिट ए बी %d ये भी के लिए हो गया। अब ये है, ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या बता रहा है कि ये बता क्या करना है, फंक्शन कॉल है। क्या करना है, फंक्शन को कॉल कीजिए। ये क्या स्टेटमेंट, ये जो कंपाइलर यहाँ पे क्या बता रहा है, जैसे ही ये लाइन आया, ठीक है, ये जैसे ही स्टेटमेंट आया तो कंपाइलर क्या मैसेज किया कि फंक्शन को क्या करना है, कॉल करना है। मतलब फंक्शन कॉल करने के दूसरा टर्म क्या बोल सकते हैं कि ये जो मेन फंक्शन है, इसका कंट्रोल जो है वो क्या करना है, ट्रांसफर करना है। कहाँ पे ट्रांसफर करना है, स्वैप फंक्शन में। कहीं स्वैप फंक्शन, ये स्वैप फंक्शन बता रहा है कि कहाँ करना है आपको, स्वैप फंक्शन आगे डिफाइन किया गया है, उसमें क्या कीजिए, इसके कंट्रोल को क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कीजिए। कंट्रोल ट्रांसफर क्यों होगा, कंट्रोल ट्रांसफर होने के कारण ही क्या हो पाएगा, ये पूरा ये जो ए और बी 2 डिजिट लिया गया है, इसका स्वैप हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये स्वैप फंक्शन में कंट्रोल फंक्शन कॉल हो गया, मतलब कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। उसके बाद ये क्या है, वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए हैं। उसके बाद क्या किए हैं, ये स्वैप करके एक दूसरे का पोजीशन चेंज हो जा रहा है। जैसे ही चेंज हो जा रहा है, आफ्टर स्वैप क्या हो जाएगा, XY ये जो है यहाँ पे जो ये क्या किया, डिक्लेयर किया गया, उसके अनुसार क्या हो जाएगा, वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो फंक्शन कॉल का कंसेप्ट था कि फंक्शन कॉल हो रहा था। अब इसी में क्या देखना है हमको कि हम लोग को क्या देखना है कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे a = 10, तो ये हम जानते हैं कि फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, मेन फंक्शन। तो इसके लिए क्या किया गया होगा, कोई मेमोरी एलोकेट हुआ होगा। ठीक है, क्या हुआ होगा, मेमोरी एलोकेट हुआ होगा। उसमें यहाँ पे एक क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर किए, उसमें क्या है, 10 है।
ये बी वेरिएबल है, इसमें क्या है यहाँ पे 20 है, इसका कोई एड्रेस होगा 1001, इसको 100234 जो भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल हो गया, इसका मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हो गया और ये वैल्यू स्टोर है इसमें, ठीक है। अब क्या है, ये मेन फंक्शन के लिए ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, स्वैप फंक्शन के लिए भी क्या होगा, मेमोरी एलोकेट होगा, क्योंकि जब भी फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो क्या होता है, मेमोरी स्पेस क्या होता है, एलोकेट होता है। यहाँ पे एक्स वाई क्या लिया गया है, यहाँ पे पैरामीटर डिक्लेयर किया गया है एक्स वाई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जैसे 10-20 अभी नहीं करते हैं, अभी 10-20 छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए अभी केवल क्या है, इसका एड्रेस केवल बता देते हैं, ठीक है। जैसे 7700 ले रहे हैं, इसका 7000 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एड्रेस हो गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही फंक्शन ट्रांसफर हुआ है, कंट्रोल फंक्शन का कंट्रोल, इस मेन फंक्शन का कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है, तो ये जो वैल्यू है ए का और बी का कहाँ चला गया, एक्स वाई में चला गया, ठीक है। एक्स वाई में चला गया मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वेरिएबल यहाँ पे टेम्प भी डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो टेम्प के लिए भी एक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये क्या हुआ कि यहाँ पे x की जगह पर क्या आ गया, y की जगह पर क्या आ गया, 20 आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो x वाला जो वैल्यू है यहाँ पे आइए, अब तो ये ट्रांसफर हो गया कंट्रोल, यहाँ पे एक्स वाई में ए बी आ गया, तो ये यहाँ पे क्या आ गया, x की जगह पर ये वैल्यू ए का जो एक्चुअल वैल्यू था वही 10 आ गया, और b का जो एक्चुअल वैल्यू था उसको क्या आ गया 20। b का जो एक्चुअल वैल्यू था वो क्या आ गया 20, कहाँ पे आ गया y। तो ये जो एक्चुअल वैल्यू कॉपी हो गया, क्या बोलते हैं इसको, ये जो a में एक्चुअल वैल्यू था वही क्या आ गया, वही b में जो एक्चुअल वैल्यू था वो क्या आ गया, ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू कॉपी हुआ, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू कॉपी हो जाता है। कॉल वैल्यू में क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू कॉपी, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू कॉपी हो गया, अभी देख लिए। अब क्या है यहाँ पे, अब स्वैप करने का देखते हैं। अब ये जो स्वैप फंक्शन जो करना है उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये टेम्प एक्स में जो था वो कहाँ आ गया, टेम्प में एक्स में क्या था 10, ठीक है। अब वाई में क्या है, वाई वाला वैल्यू कहाँ चला गया, वाई वाला वैल्यू कहाँ चला गया एक्स में। तो ये जो वाई वाला है वो कहाँ चला गया 10 में, तो ये तो 10 यहाँ आ गया है, तो ये तो 10 हट जाएगा। अब वाई वाला वैल्यू कहाँ आ गया 20, ठीक है। अब देखिए जो टेम्प में वैल्यू है वो कहाँ चला गया वाई पे, ठीक है। अब ये टेम्प का वैल्यू कहाँ चला गया वाई में, तो यहाँ पे तो 20 जब एक्स में चला गया तो 20 तो यहाँ से हट गया। अब 10 वाला वैल्यू कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे चला गया, अब ये क्या हो गया, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा कि x में क्या आ गया 20 और y में क्या आ गया 10। पहले क्या आया था, x में 10 आया था और y में क्या आया था 20, यही आया था ना a और b से। यहाँ पे देखिए x a में 10 था तो x में भी पहले 10 आया था, अब क्या हो गया 20 हो गया, तो एक दूसरे का पोजीशन चेंज हो गया। मतलब आफ्टर स्वैप एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट x बराबर क्या हो गया 20 और y बराबर क्या हो गया 10। तो ये यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गया, हाँ हो गया, लेकिन किस में चेंज हुआ, केवल x में चेंज हुआ, ठीक है। ए बी में कोई चेंजिंग हुआ नहीं हुआ, ए बी का में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो पहले से 10 था, अभी भी 10 है, 20 था तो वो भी 20 ही रह गया। किसमें पोजीशन चेंज हुआ, केवल ये y में हम लोग चेंज कराए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है कॉल बाय वैल्यू का यहाँ पे ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। ड्रॉबैक क्या हो गया कि हम लोग क्या किए कि लोकल वेरिएबल यहाँ पे क्या किया गया, एक्स वाई जो पैरामीटर किए गए थे उसी में केवल चेंज हो पाया, पूरे फंक्शन में चेंज हो पाया, ए और बी का वैल्यू चेंज हो पाया, स्वैप हो पाया नहीं हो पाया। इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉल बाय वैल्यू को अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम जब भी फंक्शन यूज करेंगे तो चाहेंगे कि एक जगह चेंज करें तो पूरा का पूरा फंक्शन पूरे प्रोग्राम में भी चेंज हो जाए, तभी इफिशियंट माना जाएगा, ताकि आगे अगर फिर कोई आगे फंक्शन यूज करना हो तो उसको यूज कर सके। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक ही जगह केवल चेंज हुआ यहीं पे, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। तो
ये क्या हो गया, इसका ड्रॉबैक। इसी ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए क्या लाया गया, इस कॉल बाय रेफरेंस कॉन्सेप्ट को लाया गया। इसमें कॉल बाय वैल्यू में क्या किए थे कि जो वैल्यू स्टोर्ड था वही क्या किया है, तो कॉपी किया गया था। अब क्या करेंगे कि कॉल बाय रेफरेंस में क्या करना है हम लोग को, कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या करेंगे, ये देखिए अब, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस में देखिए, जैसे यहाँ स्वैप लिख ले रहे हैं, इसके बाद ये एक्स वाई, यहाँ पे वैल्यू स्टोर था, ये वैल्यू, और इसका जैसे हम कोई भी नाम दे देते हैं, ठीक है। नाम ये क्या है, ये एड्रेस है, मेमोरी का एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे 10 भी है, इसी में अंदर में। अब देखिए कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि ये जो एड्रेस है किसका, इस ये वेरिएबल का एड्रेस कॉपी होगा, क्या होगा, इसमें एड्रेस आएगा 1001। अभी क्या आ रहा था, यहाँ पे 10 वैल्यू कॉपी किए थे, पिछले में देखे थे ना, 10 यहाँ लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखे थे 20। तो यहाँ पे क्या कॉपी कर रहे हैं, हम एड्रेस को ही कॉपी कर ले रहे हैं। किसका एड्रेस, इस ए का तो यहाँ ट्रांसफर हो रहा है फंक्शन कॉल के कारण कंट्रोल, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एड्रेस बी का एड्रेस कितना है 1004, ठीक है। तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या करते हैं कि ये जो ए है, ठीक है, इसका एड्रेस जो होगा उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू को स्वैप कराते हैं। स्वैप करने के बाद क्या हो जाता है, जो यहाँ पे वैल्यू चेंज होकर आएगा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वैल्यू